मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। #मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। यूपी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी के करहल से विधायक बनने के बाद सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद से इस बात पर चर्चा जोरों पर है कि आजमगढ़ से अब लोकसभा चुनाव कौन लड़ेगा। बुधवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयंती के मौके पर लोहिया पार्क पहुंचे अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से डिम्पल यादव के चुनाव लड़ने के सवाल पर जवाब दिया है और कहा है कि पार्टी जो फैसला लेगी हम उस पर काम करेंगे। अखिलेश यादव के लोकसभा से इस्तीफा देने के बाद सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। आखिर अखिलेश के इस्तीफे के बाद इस सीट पर किसे दोबारा से मौका मिलेगा? सियासी गलियारों में जो चर्चाएं हैं उसी पर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ा सकती है। विधानसभा चुनाव में सपा दोबारा से सत्ता में वापस नहीं आ सकी और अखिलेश यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि आजमगढ़ सपा का गढ़ कहा जाता है। विधानसभा चुनाव में करहल के साथ साथ आजमगढ़ से भी अखिलेश के चुनाव लड़ने की खबरें सामने आई थीं। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव इस्तीफा देने से पहले 21 मार्च को आजमगढ़ गए थे। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने क्षेत्र के विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की थी। जिले के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने डिम्पल यादव को आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने पर सहमति जताई थी। इन नेताओं की राय पर अखिलेश ने लोकसभा की सीट छोड़ी थी और अब डिम्पल यादव को मैदान में उतारकर सपा के मजबूत दुर्ग पर वापस से कब्जा करने की कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी। आपको बता दें कि मुस्लिम यादव बहुल आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का मजबूत दुर्ग माना जाता है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर पिछले 5 सालों से मुलायम परिवार का कब्जा है। मोदी लहर के बावजूद बीजेपी 2014 में आजमगढ़ में कमल खिलाने में कामयाब नहीं हो सकी थी। मुस्लिम यादव फैक्टर के जरिए मुलायम सिंह ने इस सीट को जीतकर सपा का वर्चस्व कायम रखा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़े थे। अखिलेश यादव ने बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था और अपने पिता के बाद अखिलेश ने इस सीट पर अपना नाम दर्ज कराया था। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो गई। है। इस चुनाव में अखिलेश यादव ने विधायकी का चुनाव जीता और लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। आजमगढ़ सीट पर सपा का ही कोई होगा ऐसा माना जा रहा है, इसलिए डिम्पल यादव के चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयंती के मौके पर लोहिया पार्क पहुंचे अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से डिम्पल यादव के चुनाव लड़ने के सवाल पर जवाब दिया है और कहा है कि पार्टी जो फैसला लेगी हम उस पर काम करेंगे। वहीं अखिलेश यादव के साथ रामपुर सीट से सांसद आजम खान ने भी इस्तीफा दिया है। इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होंगे। इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।